औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बेटा, इस क्लास में हम विलियम ब्लेक के बारे में बात करते हैं और भी चंद पोएट्स है द एज ऑफ जॉनसन का, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। विलियम ब्लेक जो कि हमारे पास 1757 में पैदा हुआ, इन 1827 में उसका डेथ हुआ। इन द पोएट्री ऑफ ब्लेक वी फाइंड अ कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम classical poetry. In some of his works, A Song of Innocence and Experience, which contain the famous poems Little Lambs Who Met Thee and Tiger Burning Bright, we are impressed by the lyrical quality. बेटा, ब्लेक की पोइट्री के साथ हमारा वर्क क्लासिज्म का तकरीबन के साथ तमाम और रोमांटिसिज्म की तरफ जो है बहुत ज्यादा ध्यान चली गई। तकरीबन ये क्लासिज्म का ब्रेक है। और उसके पोइट्री के बारे में आप एक और बात भी नोट कर ले, उसका हिज पोइट्री इज ऑलवेज टू साइडेड। अक्सर जो है उसका पोइट्री टू साइडेड है। देखिए, अगर उसने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लिखी है तो साथ साथ उसने सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस भी लिखे है। अगर उसने लिटिल लैम्ब लिखी है तो उसने द टाइगर भी लिखे है। इसका मतलब अगर उसने छोटे चीज के बारे में लिखी है तो साथ साथ उसने बड़े चीज के बारे में भी लिखे है। ठीक है ना? तो उसका पोएट्री टू साइडेड है और उसके लिरिकल क्वालिटी से हम बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। इन अदर फॉर्म्स सच एज द बुक ऑफ द मैरिज ऑफ ह्यूमन एंड हेल, इट इज अ प्रोफेटिक वॉइस ऑफ ब्लैक विच अपील्स टू द रीडर। उनके और बड़े मशहूर पोएम्स जिससे कि हमारे पास द बुक ऑफ द मैरिज ऑफ ह्यूमन एंड हेल, इस तरह के पोएम्स के अंदर वो एक पेशन गोई देता है और ब्लेक के इस तरह का पोएम जो है ये रीडर्स को अपील करता है, उनका तवज्जो लेता है। इन अदर वर्ड्स ऑफ स्विनबॉर्न के अल्फाजों के मुताबिक ब्लेक वॉज द ओनली पोएट ऑफ सुप्रीम एंड सिंपल पोएटिक जीनियस। पोएट जो था वाहिद एक ऐसा पोएट था जो सिंपल भी था और उसके अंदर बड़ा पोएटिक जीनियस भी था ऑफ द 18th सेंचुरी। द वन मैन ऑफ दैट एज फिट ऑन ऑल अकाउंट टू द रैंक ऑफ ओल्ड ग्रेट मास्टर। वाहिद बंदा था जो कि हर एंगल से फिट आता था और 18th सेंचुरी के बड़े मास्टर में शुमार हो गया। सम ऑफ हिज लिरिक्स आर नो डाउट द मोस्ट परफेक्ट एंड द मोस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इन इंग्लिश लिटरेचर। उसके चंद लिरिक्स ऐसे भी हैं जो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट हैं और जो है ओरिजिनल सॉन्ग्स की तरह है इंग्लिश लैंग्वेज में। रॉबर्ट बर्न्स जो कि हमारे पास 1759 में पैदा हुआ एंड 1796 में उसका डेथ हुआ, हु इज द ग्रेटेस्ट सॉन्ग राइटर in the English language and had a great love for nature and a firm belief in human dignity and quality, both of which are the characteristics of romanticism. रॉबर्ट बर्न्स जो है 1759 में पैदा हुआ, 1796 में उसका डेथ हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत बड़ा बल्कि सबसे बड़ा सॉन्ग राइटर था। उसका नेचर के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत था और ह्यूमन डिग्निटी के साथ उसका बहुत ज्यादा मोहब्बत था और ये दोनों क्वालिटीज जो थे ये रोमांटिसिज्म मतलब रोमांटिक कहते हैं। He has summed his poetic creed in the following stanza. उसने ये एक स्टेंजा लिखा है। इधर उसने अपने पोएटिक क्रीड को मसलक को उसने समाप्त की। गिव मी अ स्पार्क ऑफ नेचर्स फायर दैट इज ऑल द लर्निंग आई डिजायर, देन दो आई trudge through dome and mirror at the flock or cart, my mouse though homely in attire may touch the heart. The freshest fight song of Burns as the quarter Saturday night to a mouse to the mountain daisy man was mad to the moors went straight to the heart. उसके ये चंद सॉन्ग्स हैं जो कि इंसान को बहुत ज्यादा मजा देता था, बिल्कुल दिल पे जाते थे। एंड देयर सीम्स टू बी द सॉन्ग ऑफ द बर्ड इन द स्प्रिंग टाइम और टू द कूल एंड फॉर्मल पोएट्री फॉर अबाउट अ सेंचुरी। ये स्प्रिंग पोएट्री है और इससे पहले जो है ये फॉर्मल पोएट्री है कंट्री का
जो उसने कंट्री और स्प्रिंग बाहर का पोएट्री की, बाद में उसने मोस्ट ऑफ हिज सॉन्ग्स हैव एलिजाबेथन टच अबाउट देम। ज्यादातर सॉन्ग्स के अंदर एलिजाबेथन टच आपको नजर आता है। विलियम कॉपर जो कि 1731 में पैदा हुआ, 1800 में उसका डेथ हुआ, हु लिव्ड a tortured life and was driven to verge of madness and had a genial mean खुश अखलाक and kind soul। उसने बहुत तकलीफदेह जिंदगी गुजारी लेकिन एक खुश मिजाज इंसान था। His poetry, much of which is autobiographical interests, describe the homely scenes and pleasure of plain and simple humanity। ज्यादातर ऑटोबायोग्राफिकल है और होमली सीन आपको, घरेली सीन्स आपको नजर आएंगे और वो जो खुशी और गम इंसान का आपको वो दिखाते हैं। द टू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म, ये दोनों जो है रोमांटिज्म के दो बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर वन कौन सी, देखिए ऑटोबायोग्राफिकल इंटरेस्ट रखता था और जो है वो इंसान के खुशी और गम के बारे में बताता, दोनों रोमांटिसिज्म। His longest poems, The Task, written in blank verse, come to relief after reading the rhymed essay of artificial couplet of the Age of Johnson। जब उसने एज ऑफ जॉनसन के ऐसे एसेस पढ़े जो कि राइम स्टाइल में थे और आर्टिफिशियल कपलेट में, तो उसने फिर जो है द टास्क एक पोम लिखा जो कि ब्लैंक वर्स में है। इट रिप्लीट्स with a description of homely scenes, the ordained brooks of the flowman and shepherds। रिप्लीट भरा हुआ है होमली डिस्क्रिप्शन सीन से, जिसके अंदर वो जो है मतलब नेचर के बारे में, वुड्स के बारे में, ब्रॉक्स, फ्लोमैन एंड शेफर्ड्स के बारे में। Cowper's most laborious work was the translation of Homer in blank verse, and he is better known for his small lovely lyrics on the Recipe of My Mother's Picture, beginning with the famous lines, "Oh, that those lips had language," and Alexander Selkirk beginning with the oft-quoted line, "A monarch of all I serve"। उसका सबसे मुश्किल काम और सबसे उसने वो जो मेहनत वाला काम की है, उसने होमर के वर्क को ट्रांसलेट की है ब्लैंक वर्स को, और वो सबसे ज्यादा मशहूर है जो उसने लवली लिरिक्स लिखी है छोटी सी, उसका नाम उनका नाम है ऑन द रिसेप्ट ऑफ माय मदर पिक्चर्स। और ये किस लाइन से शुरू हुए हैं, ओ दे दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, कि वही होंठे हैं जो जुबान बोलते थे, लैंग्वेज बोलते थे। ये आपको एमसीक्यूज हो सकता है, ये लाइन आएगा ओ दे दोज लिप्स हैड लैंग्वेज, ये जो है इससे कौन सा पोम शुरू होता है, तो ये वाला पोम ऑन द रिसेप्ट ऑफ माय मदर पिक्चर, ऑन द रिसेप्ट ऑफ माय मदर पिक्चर रिटन बाय विलियम कॉपर। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है। और ये अलेक्जेंडर सेल्कर्क एक पोम है जो कि इस कोर्ट से, क्या मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्व, मैं जिधर भी हूँ मैं उसी जगह का बादशाह हूँ, इस लाइन से शुरू हुई है। और ये ऑफ कोर्टेड का मतलब एक जो है एक कोर्ट से शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं जॉर्ज क्रेवे से, जो कि 1754 में उसका वो पैदा हुआ, इन 1832 में वो डेथ हुआ। स्टूड मिडवे बिटवीन अगस्टिन एंड रोमांटिक्स, ये अगस्टिन एंड रोमांटिक्स के मिड में आता है। इन फॉर्म ही वाज क्लासिकल बट इन टेम्पर एंड माइंड ही वाज रोमांटिक, वो मिजाज से रोमांटिक था जबकि वो जो लिखता था वो क्लासिकल आपको नजर आता। मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर रिटन इन हीरोइक कपलेट बट दे डिफेक्ट इन एटीट्यूड टू द नेचर व्हिच इज वर्सोवियन। ये हीरोइक कपलेट में उसने ज्यादातर पोएम लिखी हैं, लेकिन उसने जो एटीट्यूड इसके अंदर वो पोएम्स के अंदर या वर्क के अंदर जाहिर की है वो वर्सोवियन है। टू हिम नेचर अ मोशन एंड स्पिरिट, एक मोशन है उसको हरकत देता है, एंड स्पिरिट और एक रूह है। एंड ही रियलाइजेस द अल्टीमेट यूनियन ऑफ नेचर एंड मैन, साथ साथ वो इस बात को भी महसूस करता है कि इंसान और नेचर का आपस में लिंक है। हिज वेल नोन पोएम्स द विलेज इज विदाउट द राइवल्स एज अ पिक्चर ऑफ वर्किंग मैन ऑफ हिज एज, उसके अंदर कोई अपोजिंग पावर नहीं है और तो गांव के लोगों के जिंदगी के बारे में आपको बताता है। ही शोज दैट द लाइव्स ऑफ द कॉमन विलेजर्स एंड लेबर्स आर फुल ऑफ रोमांटिक इंटरेस्ट, के जो गांव वाले लोग है या जो मजदूर लोग है उसके जिंदगी में रोमांटिक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। हिज लेटर पोएम्स द पैरिश रजिस्टर एंड द ब्रोक, द टेल इन वोक्स एंड द टेल ऑफ द हॉल और रिटन इन द सेम स्टेम। उसके और पोएम द पैरिश रजिस्टर
और ये टेल इन वोस एंड टेल ऑफ द हॉल उसी अंदाज में लिखी गई है जिस तरह ऊपर जो है उसने। अनदर पोएट who may be also considered as the precursors of the romantic revival was Thomas Chatterton। दूसरा पोम जिसको भी हम कह सकते हैं कि ये भी रोमांटिक का हबरसा है, उसका नाम है थॉमस चैटरटन, जो कि 1752 में पैदा हुआ एंड 1770 में उसका डेथ हुआ। द ब्रिस्टल बॉय, ये ब्रिस्टल से ताल्लुक रखने वाला एक बंदा था। whose the Rowley poems written in Pseudo-Chaucerian English made a strong appeal to the medievalism। ये चौसेरियन सूडो चौसेरियन मतलब उसी स्टाइल में लेके जिसको नकली चौसर भी कहते हैं, जिसने वो मिडिवलिज्म के मिडिवल टाइम को उसने बड़ा अपील जैसा था। द पब्लिकेशन ऑफ बिशप फर्सिस recluse of the ancient poetry in 1765 made a great contribution to the romantic mode, reviving interest in ballad literature। जब पब्लिकेशन बिशप फर्सिस पब्लिकेशन हुई एंशिएंट पोइट्री का, तो उसने भी जो रोमांटिक के अंदर जो बैलेड लिटरेचर है उसके साथ उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो बेटा ये हुआ आज का हमारा लेक्चर। यहाँ तक आप लोग का कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, सवाल ना हो तो बेटा आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह आप लोग का बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।